मईशत के हालात इतने बुरे हो चुके हैं और इस कोविड-19 में और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात तो पहले से ही ख़राब थे। अप्रैल के महीने में कोई एक कार भी नहीं सेल हुई। ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहली मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों की, कार्स की प्राइसेस में इजाफे की ही ख़बरें आती हैं, उनमें कोई डिक्रीज़ की ख़बर नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं उस्मान हनीफ़, बिज़नेस जर्नलिस्ट, और जोश कॉफमैन की बुक पर्सनल एमबीए के रेफरेंस से ये इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं मैं आज। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ानी है तो उसको अपने प्रोडक्ट की कीमत कम करनी होगी। जो लोग नए बिज़नेस में आते हैं वो भी यही समझते हैं और कस्टमर भी यही समझते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्राइस लाजमी नहीं है गिराने से आपका बिज़नेस बढ़े। हो सकता है कि प्राइस बढ़ाने से आपका बिज़नेस बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। डिस्काउंट बिल्कुल काम करते हैं, डिस्काउंट की वजह से सेल्स बढ़ती है, लेकिन वो उस टाइम होता है जब वो कमोडिटी हो। कमोडिटी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेट्रोल स्टेशंस हैं, अगर दो पेट्रोल पंप करीब करीब हैं, तो अगर उनमें से एक डिस्काउंट देता है तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा लोग चले जाएं और वो लोग भी उस पहले वाले पेट्रोल पंप को छोड़ के चले जाएं जो उनके रास्ते में नहीं पड़ता। अमूमन पेट्रोल लोग वहाँ से डलवाते हैं जो उनके रास्ते में पड़ता है, लेकिन हो सकता है वो लोग थोड़ा सा आगे पीछे होकर चले जाएं कि वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, ज़्यादा लोग चले जाएँ। तो इस तरीके से उसकी सेल्स तो बढ़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ कमोडिटी में काम करती है। हर एक चीज़ में ये रूल काम नहीं करता। एक्चुअली ये रूल आया है इकनॉमिक्स में। इकनॉमिक्स का रूल है, बेसिक जो इकनॉमिक्स है उसमें, कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो और सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और इसी तरह से अगर आप कीमतें गिराएंगे तो ये कि डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे उस चीज़ को लेने के लिए। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन जोश कॉफमैन कहता है कि ऐसा हर बार नहीं होता। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कारें हैं। कारों की कीमतें इसलिए नहीं गिरती कि कारों की डिमांड कम नहीं होती, उसके जो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कस्टमर पर, चीज़ से ज़्यादा कस्टमर पर। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी चीज़ के लिए अच्छा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो कारों का यही इशू है असल में कि उसकी उसकी डिमांड, उसका कस्टमर रहता है फिर भी जितनी उसकी कीमत चढ़ जाए। एक तो उसका कस्टमर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, आम बंदा होता नहीं है। पाकिस्तान में तो जैसे 1000 में से सिर्फ 18 लोगों के पास कार है, यानी 18 लोग ही कार लेते हैं। थोड़ा सा उसमें क्लास डिफरेंस है कि फिर ऑल्टो हो गई जैसे, और फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं उससे आगे जाकर। तो लेकिन फिर भी उनके थोड़ा बहुत उनके बिहेवियर में फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल बिहेवियर एक ही जैसा है। वो लोग कार ख़रीदना छोड़ते नहीं हैं, यानी कंपनीज़ को कस्टमर कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं, तो उनको कीमत कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल स्पेशली उन चीज़ों पे काम करता है जो स्टेटस सिंबल होती हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियाँ। और कारों का भी यही मसला। कुछ कारें तो होती इसलिए, मतलब उनकी कीमत ठीक है, उनके अंदर खसूसियात भी होंगी, लेकिन वो अपनी महंगी कीमत की वजह से भी उनकी वैल्यू है। अगर उनकी कीमत कम हो जाएगी तो लोग ये समझना छोड़ देंगे कि ये अच्छी गाड़ी है। तो यानी जो कस्टमर है उसके परसेप्शन की बात है यहाँ पर। तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं कि डिफरेंट प्राइस टेस्ट करती हैं, कम प्राइस भी टेस्ट करती हैं, ज़्यादा प्राइस भी टेस्ट करती हैं। कि यहाँ पर हमारे पास जो रिसेंटली हमारे पास बस सर्विसेज शुरू हुई हैं, यहाँ पे डिजिटल बस सर्विसेज, सोवेल और एयरलिफ्ट वगैरह। तो उनमें से किसी एक ने बताया था कि वो कभी वो 50 रुपये किराया रखते हैं, कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये। तो वो एक्चुअली लोग ये सोच रहे थे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक किराया इनको रखना चाहिए। तो उसमें उनका ये कहना था कि इसलिए कि वो प्राइस चेक कर रहे हैं कि कस्टमर कहाँ पे उनको दे सकता है, कितना। और उन्होंने बताया कि हर एक प्राइस पे लोग आ रहे थे। 50 रुपये किराए पे भी आ रहे थे, 100 रुपये पर भी आ रहे थे, 150 रुपये पर भी आ रहे थे। तो अब अगर एक कंपनी यानी वो प्राइस बढ़ाकर पैसा अच्छा कमाएगी और फिर अच्छी सर्विस देगी, तो इसका मतलब है कि कस्टमर हैं वो वाली प्राइस देने के लिए, तो उसका ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से कंपनीज लाजमी नहीं है कि प्राइस कम करके अपना बिज़नेस बढ़ाए, प्राइस बढ़ाकर भी एक कंपनी अपना बिज़नेस बढ़ा सकती है। इसको कहते हैं प्राइस ट्रांजिशन शॉक। यानी एक कंपनी ने कम पैसे रखे हुए थे और उसने पैसे बढ़ाए तो उसके पास उसका बिज़नेस बढ़ने लगा, अच्छे उसके पास कस्टमर आने लगे।
और इसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि प्राइस बढ़ाने से उसके हालात अच्छे हो जाएं। इसके जोश कॉफमैन ने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। उसमें एक एग्जांपल ये दी है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्राइस बढ़ाई, बिज़नेस बढ़ गया, कस्टमर आ गया जो अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो फिर उसके नखरे बढ़ जाएंगे, वो शिकायत करेगा और डिमांड्स करेगा बहुत ज़्यादा, और ऐसी डिमांड्स करेगा जो एक्सपेक्टेड नहीं होंगी। और उसके मुकाबले में हो सकता है प्राइस बढ़ाने से ऐसे अच्छे लोग आ जाएं जो चीज़ को पसंद करें और वो क्वालिटी को पसंद करें, उस क्वालिटी के बदले में आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कंपनीज़ एक प्रोडक्ट की पहले शुरू में डिफरेंट प्राइसेस लगा के चेक करती हैं कहाँ पे कौन सा किस किस्म का कस्टमर आता है और कितने कस्टमर कितने पैसे देने के लिए तैयार है और कितनी अच्छी सर्विस उसको चाहिए। और शुरू में मैंने जो बात की थी कारों की प्राइस कम क्यों नहीं होती, इसकी वजह यह है कि कारों के बिज़नेस में शायद वो लोग पता कर चुके हैं पहले से ही कि उनका कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला जितना भी पैसा बढ़ाओ। इसलिए लोग रोते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पे लिखते रहते हैं, पाकिस्तान की प्राइसेस दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कस्टमर है, उनके पास 1000 में से 18 लोग उनको चाहिए, वो हैं वहाँ पर, वो उनको पैसे देने के लिए तैयार हैं, वो जितनी भी उसकी कीमत बढ़ा दें। तो इसीलिए बस उनका कारोबार चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे फेसबुक प्रोफाइल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।